अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और फाइनली ये न्यूज़ जो है ब्रेक होने लग गई है मार्केट में कि आईफोन 4 जो है 2026 सितंबर में लॉन्च होने जा रहा है। और उसके कुछ पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे कि वो दिखने में कैसा होगा, उसके फीचर्स क्या होंगे और क्या चीज़ ऐसी होगी जो मार्केट से हट के होगी। और सबसे आखिर में उसके हम प्राइस डिस्कस करेंगे कि वो किस प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च होने वाला है। सो आज की वीडियो हमारी आईफोन फोल्ड या अल्ट्रा पर है, क्योंकि उसका नाम या तो फोल्ड या अल्ट्रा रखा जाने वाला है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं उसका डिज़ाइन, कि उसका लुक किस तरीके की होगी। बहुत से लोग बहुत सारे डिज़ाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एज़ पर दी ऑथेंटिक लीक्स कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे टेक जर्नलिस्ट इन लीक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली एप्पल का डिज़ाइन इस तरीके से हो सकता है। आज हमारे पास सैमसंग का फोल्ड 4 मौजूद है और इसको हम डिस्कस करेंगे एज अ कॉन्सेप्ट कि आईफोन किस तरीके से होने वाला है एज़ कम्पेयर टू दिस डिज़ाइन। क्योंकि इसी डिज़ाइन के बेस पे फोल्ड 7 जो सैमसंग के जितने भी फोल्ड आए हैं वो इसी डिज़ाइन बेस पर आए हैं, जिसमें थोड़ा सा फ़र्क था। फ़र्क भी हम फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो सबसे पहले अगर हम डिज़ाइन डिस्कस करें आईफोन फोल्ड का या अल्ट्रा का, तो उसमें ये है कि वो पासपोर्ट शेप में आने वाला है। वो इस तरीके से, जैसे ना सैमसंग एक नैरो बॉडी मोबाइल बनाता है, उस तरह का नहीं होगा। पासपोर्ट साइज़ होगा। जैसा आपने पहले विंडोज़ का एक फ़ोन आया था लूमिया सीरीज़ का या विंडोज़ 10 सीरीज़ का, जो फोल्ड था वो पासपोर्ट साइज़ में था। उसके अलावा आपने पासपोर्ट साइज़ ब्लैकबेरी के मोबाइल्स भी देखे होंगे, या वो इस तरीके का हो सकता है। या उसके अलावा जो भी लेटेस्ट जो गूगल फोल्ड है, जो गूगल फोल्ड के जो भी मोबाइल्स हैं वो सारे पासपोर्ट शेप में आए। तो मोस्ट प्रोबेबली आईफोन पासपोर्ट शेप में मोबाइल बनाने जा रहा है, तो वो इस तरीके से नैरो नहीं होगा। मुझे उसकी जो समझ आती है कुछ बात, वो ये है कि जब आप इसको खोलते हैं और इसमें आप कोई वीडियो या अपना कंटेंट देखते हैं, तो वो उसकी जो लैंडस्केप मोड में उसकी व्यू इतना अच्छा नहीं आता। लेकिन अगर आप पासपोर्ट मोबाइल खोलते हैं तो पासपोर्ट मोबाइल थोड़ा सा विड जो है थी उसकी ज़्यादा होती है, और उसकी जो वीडियो क्वालिटी आप उसको लैंडस्केप में ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। शायद इसके पीछे एक ये वजह हो सकती है। उसके अलावा अगर इसमें कैमरा पॉइंट डिस्कस कर लें कि उसमें कैमरा प्लेसमेंट कैसी होगी, तो अकॉर्डिंग टू लीक्स उसका जो कैमरा है वो लीनियर पोजीशन में होगा। जैसे भी आईफोन का एयर आया था, उसका बिल्कुल जो इस तरह का जो यहाँ पे इस तरह पोजीशनिंग थी कैमरा की। और रूमर्स ये कह रहे हैं कि उसके यहाँ पे 2 कैमराज होंगे। टेलीफोटो इस पर लेंस उसमें नहीं आएगा, क्योंकि जिस प्राइस ब्रैकेट में मोबाइल आने वाला है, अगर इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं है तो ये थोड़ी सी एक बुरी खबर हो सकती है। लेकिन जो कैमरा फॉर्मेशन रहेगी वो लीनियर रहेगी इस पोजीशन में। यहाँ पर 2 कैमराज होंगे और इसके आगे यहाँ फ्लैश या रेडार सेंसर दिया जाएगा, आइडार सेंसर दिया जाएगा। उसके अलावा फ़ोन जो है वो ऑब्वियसली पासपोर्ट शेप में होगा, इस तरह नैरो शेप में नहीं होगा। उसके अलावा जो आपने मोबाइल्स देखे हैं, जो भी चाइनीज़ मोबाइल लॉन्च हो रहे हैं और सैमसंग भी लॉन्च हुआ है, तो उसकी स्लिम पे बहुत बात हो रही थी। तो जो सैमसंग का जो फोल्ड 7 जो लेटेस्ट है, दैट इज़ 4.2 mm। लेकिन जो रूमर्स कह रहे हैं कि एप्पल का जो फोल्ड होगा दैट वुड बी अराउंड 4.4 या 4.5 mm, विच इज़ खुलने के बाद, जो कि उसको हम स्लिम कैटेगरी में ही काउंट करेंगे। आई डोंट नो उसको किस तरीके से एप्पल टैकल करता है, बट दैट वुड बी अराउंड 4.4 या 4.5 mm। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है जो एप्पल जो है उसको कवर करने चाह रहा है, वो ये है हिंज प्रॉब्लम। जैसे कि अभी देख रहे हैं इस मोबाइल के बीच में हिंज है, क्योंकि ओल्ड मॉडल है तो इसमें तो ये पूरा खुलता भी नहीं था। लेकिन फोल्ड 7 और जो बाकी फोल्ड 5-6 थे वो पूरे स्ट्रेट हो जाते हैं खुलने के बाद। लेकिन फैक्ट इवन खुलने के बाद उनके अंदर जो क्रीज है, जिस तरीके से अभी ये लाइट में अगर आप इसको देखें तो उसमें भी इस तरीके से वाज़ेह होती थी। तो इसमें जो है एप्पल ही एक्सपेक्ट कर रहा है, एप्पल ने एक्सपेक्ट कर रहा है, बल्कि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एप्पल इस चीज़ को बड़ा श्योर कर रहा है कि हमने जो है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हिंज की, उसको हमने सॉल्व करना है। उसके बाद अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें, तो इन फ़ोन्स के अंदर बेसिकली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि ये डस्ट रेजिस्टेंट भी थे, वाटर रेजिस्टेंट भी थे, लेकिन इनकी रेजिस्टेंसी इतनी अच्छी नहीं थी। क्योंकि जो इसका जो हिंज वाला जो पैनल होता है, जो उसके जो दरमियान में जो जगह होती है, यहाँ पर अगर ये डस्ट चली जाए और अगर आप उस फ़ोन को ओपन या क्लोज़ करें तो वो इसकी हिंज को डैमेज करता है। अब ये इस चीज़ को देखना है कि एप्पल जो है वो अपनी हिंज की जो प्लेसमेंट है उसको किस तरीके से कवर करता है या किस तरीके से गार्ड करता है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी को आगे देखा जा सके। उसके अलावा जो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ जो भी डिस्कस हो रही है ओवर द इंटरनेट, वो ये है कि क्या एप्पल इसके अंदर फेस आईडी देगा या फिर इसके अंदर टच सेंसर होगा या फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। तो फिंगरप्रिंट सेंसर में 2 चीज़ें आती हैं, या तो आप वो ऑन स्क्रीन
आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दें, या फिर जिस तरह सैमसंग ये देता है फिंगरप्रिंट सेंसर साइड पे ये दें, या फिर जो एप्पल की अपनी फेस आईडी है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो रूमर्स डिस्कस हो रहे हैं इस बार में फेस आईडी नहीं होगा। उसकी मैं 2 वजह आपको बताता हूँ। नंबर 1, जो टेलीफोटो लेंस वो लोग पीछे से निकाल रहे हैं, और उसके अलावा जो फेस आईडी भी निकालना चाह रहे हैं, तो इनके जो सेंसर के साइज़ हैं, जो हार्डवेयर साइज़ होता है जो मोबाइल के अंदर एम्बेड किया जाता है, वो ज़्यादा होते हैं। तो अगर वो ये 2 टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे तो उससे जो फ़ोन है उसको वो स्लिम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एप्पल ये कोशिश कर रहा है कि उसको एक बैटरी एफिशिएंट, पावर एफिशिएंट और स्लिम फ़ोन बनाए। तो इसलिए ये 2 चीज़ें शायद ना हो, इसकी बहुत सारी जो है पॉसिबिलिटी है। तो किस मटेरियल में ये चीज़ यूज़ होगा, जिस मटेरियल बनाया जाएगा, उसमें एप्पल ही कह रहा है कि वो एल्युमिनियम और टाइटेनियम एलॉय यूज़ करेंगे। तो ये टाइटेनियम और एल्युमिनियम का जो है मिक्सचर होगा, जिसमें एल्युमिनियम यूज़ करने की वजह ये है क्योंकि फोल्ड फ़ोन्स में हमेशा जितने भी मार्केट फोल्ड फ़ोन्स हैं उसके अंदर हीटिंग इश्यूज़ आते हैं। तो उस हीटिंग इशू को टैकल करने के लिए एल्युमिनियम का जो है इस्तेमाल करेगा एप्पल कह रहा है। उसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, हिंज की ड्यूरेबिलिटी। हिंज की ड्यूरेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए एप्पल कह रहा है कि उसको जो है वो टाइटेनियम ग्रेड में बनाएंगे, ताकि उसको मज़ीद स्ट्रेंथन और एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाया जा सके, ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो सके। तो ये 2 मटेरियल का यूज़ किया जाएगा, वन इज़ टाइटेनियम, द अदर वन इज़ एल्युमिनियम। अगर इसके डिस्प्ले, इनर डिस्प्ले की बात करें कि इनर डिस्प्ले एप्पल का कैसा रहने वाला है, तो रूमर ये डिस्कस कर रहे हैं कि दैट वुड बी अराउंड 7.9 टू 8.3 इंचज़ जो उसकी इनर डायमेंशन होगी, जो कि बहुत अच्छी है। अगर आप अभी एप्पल का जो मिनी आईपैड है, अगर आप उसको देखें तो ये तकरीबन उसके बराबर होगी, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। इतना बड़ा डिस्प्ले आपको ओपन होने के बाद मिलेगा। और जो एप्पल की जो डिस्प्ले की जो सोर्सिंग है वो ओबियसली एलजी और सैमसंग से है। तो और सैमसंग ने पिछले साल पहले ही ये जो है ये न्यूज़ लीक हो गई थी कि वो जो है एप्पल को एक बहुत लार्ज साइज़ में ओलेड हाई ग्रेड जो है डिस्प्ले जो है वो सप्लाई कर रहा है, और आईफोन इसके ऊपर काम कर रहा है अपने फोल्ड फ़ोन के लिए। तो ओबियसली ओलेड डिस्प्ले एप्पल का वो तो बड़ा टॉप नॉच होने वाला है। इसके अलावा जो उसका डिस्प्ले साइज़ है दैट विल बी ऑल्सो क्वाइट बिग। आप उसके अच्छे से एंटरटेन हो सकते हैं, उसको काफ़ी चीज़ों के लिए अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी हिंज को रिजॉल्व करने के लिए जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, उसके लिए एप्पल कह रहा है कि वो एक ख़ास तरीके का लिक्विड मेटल यूज़ करेगा, और एक मेटेलिक स्ट्रिप भी अंदर यूज़ होगी टाइटेनियम बेस, जो कि स्क्रीन पे बहुत कम लोड पड़ने देगी, जिसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो हिंज है वो तकरीबन गायब हो जाएगी। खैर, इस तरह के क्लेम्स पहले बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने किया है, लेकिन फिर स्टिल उसको वो जब वो मोबाइल लॉन्च होता है तो फिर भी उसके अंदर जो आपको क्रीज़ है वो विजिबल हो जाती है। उसके अलावा जो एक और चीज़ बड़ी चीज़ देखने वाली है, जो सैमसंग ने अपना अंडर स्क्रीन फ्रंट कैमरा जो यूज़ करता है, यानी जब आपकी स्क्रीन पूरी नज़र आ रही होती है लेकिन कैमरे का होल नज़र नहीं आ रहा होता, तो एप्पल भी कुछ इसी तरीके से करने जा रहा है, जो अंडर स्क्रीन डिस्प्ले आपको देगा। लेकिन हमने जो एक्सपीरियंस किया है, अंडर स्क्रीन डिस्प्ले जो अंडर स्क्रीन कैमरा जो होता है उसका रेजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं होता जितना आपको वैसे जो पंच होल कैमरा का मिलता है। तो शायद जो फ्रंट कैमरा है उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा ना मिले। जो एप्पल का जो फ्रंट जो डिस्प्ले की बात हो रही है उसकी जो डायमेंशन है वो अराउंड 5.5 होगी, क्योंकि जैसे सैमसंग का एक नैरो और जो इस तरीके से कम विड्थ वाला जो डिस्प्ले होता है ये नहीं होगा। 5.5 इंच का जो नॉर्मल फ़ोन डिस्प्ले होता है वो आपको मिलेगा, जिस तरीके से वाइड डिस्प्ले होता है। तो वैसे जो बाहर वाली स्क्रीन है उसमें आपको अच्छा डिस्प्ले मिलने वाला है, यानी यूजेबिलिटी आपकी इंक्रीज़ होगी। अगर आप फ़ोन को फोल्ड ही रखते हैं और अगर ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने इसका जो है आपको सारा एक लीक बेस्ड जितनी भी लीक्स थी, जितनी भी और फाइंडिंग्स थी टेक यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की और जर्नलिस्ट की, वो हमने सारी फाइंड करके मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिए। लेकिन जैसे ही टाइम के साथ आती रहेंगी हम उसमें मज़ीद वीडियोज़ भी बनाएंगे। तो ये है आईफोन फोल्ड या अल्ट्रा, उसको नाम दे सकता है, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज बहुत हाई रखने वाला है एप्पल उसको। और उसके अलावा जो बैटरी साइज़ है वो जितने भी आईफोन इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे ज़्यादा ही उसका जो है बैटरी साइज़ होगा, विच वुड बी मोर देन 5300 या 5500 प्लस mAh की जो उसकी बैटरी आपको मिलेगी, जिसमें आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिल जाएगी। और जो इसकी प्राइस होने वाली है दैट वुड बी टू मच, ये आपके अराउंड
$2400 से $2500 के दरमियान आपको जो आईफोन फोल्ड मिलेगा। और जो कि पाकिस्तान में तकरीबन आज की डॉलर रेट के हिसाब से ये तकरीबन 6-6.5 लाख रुपए बनता है। लेकिन जो पाकिस्तान में आते आते ड्यूटीज़, टैक्स और ये सारी चीज़ें पीटीए वगैरह मिला मिलू के आपको तकरीबन 8-9 लाख के 9-9.5 लाख के करीब आपको पड़ेगा, जिसमें डिफरेंट वेरिएंट आएंगे। डेफिनेटली T1 TB 512 GB 2 TB शायद आ सके, तो वो 10 लाख भी क्रॉस कर सकता है। तो उसकी प्राइस अराउंड आप ये समझें कि 8 से 10 लाख के करीब पाकिस्तानी रुपीज़ में आईफोन फोल्ड की प्राइस होने वाली है। तो ये था एक बड़ा शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ आईफोन 7, सॉरी दोबारा आईफोन 7 मेरे मुंह से निकल जाता है, आईफोन फोल्ड, जो कि इस साल 2026 सितंबर में लॉन्च होने वाला है। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पसंद आए तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों से अपने ये वीडियो शेयर करें जो आईफोन फोल्ड या फिर फोल्ड फैमिली को पसंद करते हैं मोबाइल्स में, तो ताकि वो इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकें और अपना डिसीजन ले सकें कि उनको कब कौन सा फ़ोन लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।